राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। पिछले कुछ सालों से नई व्यवस्था के तहत राजनीतिक दलों को चंदा मिल रहा है, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से हम जानते हैं। इस मामले को लेकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर बवाल हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राजनीतिक चंदे पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है। चंदे की प्रक्रिया पर आपत्ति करने वालों ने कई सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के सामने कई सवाल रखे हैं। सवालों के जवाब तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अगल बगल के सीधा जवाब ना तो सरकार के पास है और ना ही चुनाव आयोग के पास। चुनावी बॉन्ड की गोपनीयता को लेकर कई प्रश्न सामने आए, जो लगभग अब तक तो अनुत्तरित ही रहे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनावी बॉन्ड में चयनात्मक गोपनीयता क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक जो ये बॉन्ड जारी करता है, उसे और इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए सरकार को तो सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन विपक्षी दल और आम लोगों को इस बारे में कुछ अता पता नहीं हो पाता है। 5 साल पहले आया था इलेक्टोरल बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई किया था। स्कीम के प्रावधानों के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई भी नागरिक अकेले या किसी के साथ मिलकर खरीद सकता है। योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दिया, जिसमें कहा देश के नागरिकों के राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे की जानकारी देना जरूरी नहीं है और यह नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। मतलब देश के नागरिकों को अपना नेता चुनने का अधिकार है। किसी राजनीतिक दल को समर्थन देकर उस दल की सरकार बनवाने का अधिकार है, लेकिन जब यही राजनीतिक दल अलग अलग तरीकों से चंदे के रूप में पैसा जुटाएं, तो इस पैसे का सोर्स को जानने का अधिकार आम नागरिकों को नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि राजनीतिक दलों को कौन और कितना पैसा दे रहा है, यह जानना क्यों जरूरी नहीं है। राजनीतिक चंदे पर सभी पार्टियां, यहां तक कि सरकारें भी सब कुछ छिपाना चाहती हैं। सरकारों को आम आदमी की कमाई के एक एक पैसे का हिसाब चाहिए होता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की कमाई का हिसाब कोई नहीं देना चाहता। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सवाल पूछा गया कि अगर चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों को घूस देने के लिए किया जाए, तो इस पर रोक का क्या तरीका है? जवाब में सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वही रटा रटाया जवाब दिया कि यह स्कीम चुनाव के समय ब्लैक मनी के इस्तेमाल को रोकने के लिए लाई गई। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड को 3 बड़ी संस्था भी गलत बता चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काले धन को कानूनी किया जा सकता है। विदेशी कंपनियां सरकार को और राजनीतिक दलों को प्रभावित कर सकती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग की टिप्पणी। चंदा देने वालों के नाम गुमनाम रखने से पता लगाना संभव नहीं होगा कि राजनीतिक दल ने धारा 29B का उल्लंघन कर चंदा लिया है या नहीं। विदेशी चंदा लेने वाला कानून भी बेकार हो जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर RBI की टिप्पणी। RBI ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा। इसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करना संभव होगा। चुनावी बॉन्ड के जरिए सियासी दलों तक जो धन आता है, उसे वो गुप्त रखती हैं, लेकिन इस पर विवाद हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को इलेक्शन कमीशन के समक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देनी होगी। इसके साथ दलों को बैंक डिटेल्स भी देना होगा। अदालत ने कहा कि राजनीतिक दल आयोग को एक सील बंद लिफाफे में सारी जानकारी दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 31 अक्टूबर से नियमित सुनवाई शुरू की थी। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने की। इसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल रहे। इस दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से दलीलें दी गई। कोर्ट ने सभी पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।